आज देखेंगे टोकन पासिंग। टोकन पासिंग देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं कि अगर कहीं दे रखा है कोई कि 100 बिट डिले, ठीक है, 100 बिट डिले का मतलब है कि उतना टाइम जितनी देर में जो 100 बिट्स हैं वो सेंडर से रिसीवर तक नहीं पहुंच जाती। ठीक है, तो 100 बिट डिले का मतलब है द टाइम टेकन टू ट्रांसफर 100 बिट्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर और फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज बिट डिले। ठीक है, तो ये 100 बिट डिले हो गया। ठीक है, तो ये अगर 100 बिट लिखा है किसी चीज़ के डिले का, इसका मतलब है जब तक कि 100 बिट्स ट्रांसफ़र नहीं हो जाती। और अगर कहीं दे रखा है कि 100 मीटर डिले, तो इसका मतलब है कि वो टाइम, वो डिले, उतना टाइम जितने में कि कोई पैकेट 100 मीटर्स नहीं चल लेता। ठीक है, तो जितनी देर में उतना डिले लगेगा जितनी देर में कोई पैकेट 100 मीटर ट्रेवर्स नहीं कर लेता। ठीक है, तो बिट डिले आता है अगर कहीं कोई डिले बिट्स में दे रखा है, इसका मतलब उतना बिट्स ट्रांसफर ना हो जाए उतना टाइम। और अगर मीटर में दे रखा है तो इसका मतलब है वो पैकेट जब तक उतने मीटर ट्रेवर्स नहीं कर लेता है। अब आता है कि बिट में दे रखा है और अब हमें कोई चीज़ सेकंड में कन्वर्ट करनी है, तो जब बिट में दे रखा होता है तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें बैंडविड्थ से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जितना भी बिट्स दे रखा हो डिवाइड बाय बैंडविड्थ, तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। और रिवर्स, ठीक है, तो अगर बिट्स में दे रखा है सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम उसको बैंडविड्थ से डिवाइड कर देंगे तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और रिवर्स के लिए है, अगर सेकंड में दे रखा हो बिट्स में कन्वर्ट करना है तो बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई चीज़ मीटर में दे रखी है कि इतने मीटर डिले है, तो इसका मतलब मैं बता ही चुका हूँ। अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इसको वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर मीटर में दे रखा है उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे। और अगर सेकंड में दे रखो मीटर में चेंज करना है तो वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अगर जैसे कहीं एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दे रखा है कि 1000 बिट्स है, ठीक है, इतना बिट डिले, अब हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, सबसे पहले बिट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, अगर बैंडविड्थ से डिवाइड करना है और बैंडविड्थ दे रखी है मान के चलो 8 Mbps और वेलोसिटी दे रखी है 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना दे रखा है, तो बिट से सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, बिट्स को, ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बैंडविड्थ से, कर दिया तो इतना कन्वर्ट हो गया सेकंड में। अब इस सेकंड से मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी से, तो मल्टीप्लाई किया 2 × 10⁶ से। ठीक है, तो ये 2 से 4 टाइम गया 8, ठीक है, 4 टाइम गया 10⁶ कैंसिल हो गया, 4 से ये 250 टाइम गया तो लास्ट में आ गया 250 मीटर। तो अगर बिट्स में दे रखा था हमने उसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर ऐसे ही मीटर में दे रखा हो बिट्स में कन्वर्ट करना है तो इसी हिसाब से चल देंगे। ठीक है, अब टोकन पासिंग में क्या होता है कि अपने जो मेन हर चीज़ सिलेबस है उसमें टोकन रिंग ही है। टोकन बस से भी देख सकते हैं, बट वो जब सिलेबस में सिर्फ टोकन रिंग है, गेट में भी हर जगह भी तो टोकन रिंग से ही देखते हैं। ठीक है, तो ये एक रिंग है, टोकन रिंग। ठीक है, तो अब इसमें सबसे एक टर्म आता है रिंग लेटेंसी। रिंग लेटेंसी का मतलब होता है कि इस पॉइंट पे कोई बिट्स है उसको ट्रांसफ़र होने के लिए, ठीक है, और वापस इसी पॉइंट तक आने के लिए जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं रिंग लेटेंसी। ठीक है, तो रिंग लेटेंसी का मतलब है ये पूरा ट्रेवल करेगा वापस इसी पोजीशन में आएगा। तो ट्रेवर्स करने के लिए अगर ये पूरा d डिस्टेंस है तो d, और जिस वेलोसिटी से चल रहा है v, तो dy/v ये हो गया, प्लस जितने भी n स्टेशंस हैं मान के चलो, तो हर एक पे कुछ बिट डिले हो रहा है तो n × b। ठीक है, तो b बिट डिले है और n नंबर ऑफ
होस्ट या सिस्टम्स हैं जो इससे कनेक्टेड हैं। तो रिंग लेटेंसी ये हो गई। अब देखो ये है प्रोपोगेशन डिले, ठीक है, ये सेकंड में होगा, ठीक है, और ये होता है क्योंकि ये मीटर में, ये मीटर पर सेकंड, तो आंसर आएगा सेकंड में। और ये बिट डिले है तो ये बिट्स में होगा। तो या तो इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं या बिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो बिट्स से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बैंडविड्थ से डिवाइड कर दो, तो ये तो सेम ही रहेगा, इसमें n इंटू बी डिवाइड बाई बी, तो ये इस पूरा सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अदरवाइज अगर इसको हम पूरे को बिट्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तब क्या करेंगे, ये सेम रखेंगे, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है सेकंड से बिट्स में तो बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी बाई बी को बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा का पूरा बिट्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब एफिशिएंसी निकाली जाती है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए होता है फॉर्मूला यूजफुल टाइम अपॉन साइकिल टाइम, ठीक है। तो यूजफुल टाइम देख लेंगे कितना होता है। सबसे पहले साइकिल टाइम फाउंड करते हैं। तो साइकिल टाइम का मतलब है कि किसी एक पैकेट को, ठीक है, ट्रेवर्स करे और वापस इसी पोजीशन पे आ जाए, तो जो भी जितना टाइम लगेगा उतना ही साइकिल टाइम होगा, ठीक है। तो इस पूरे को ट्रेवर्स करने के लिए तो डी वाई बी लगेगा, नो डाउट, ठीक है। अब जितने स्टेशंस मिलेंगे, ये टोकन गया, इसने थोड़ी देर इसको होल्ड किया और प्रोसेस किया, ठीक है, प्रोसेस करने के बाद इसको रिलीज किया, ठीक है। तो जो ये इस जाने के लेके रिलीज होने तक जो टाइम होता है उसको कहते हैं टोकन होल्डिंग टाइम, ठीक है। और हर जितने भी इसमें सिस्टम्स होंगे सब उसको होल्ड करेंगे। तो अगर n सिस्टम्स हैं तो n के पास जाएगा, हर एक टोकन होल्डिंग टाइम के लिए उसको अपने पास रखेगा और फिर रिलीज करेगा। तो साइकिल टाइम हो गया डी वाई बी प्लस n इंटू टोकन होल्डिंग टाइम, ठीक है। इसको कहते हैं टोकन होल्डिंग टाइम, ठीक है। अब ये निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम। दो तरह के टोकन पासिंग होते हैं, उसके हिसाब से डी वाई बी को हम लिख सकते हैं प्रोपोगेशन डिले टी पी प्लस n इंटू टोकन होल्डिंग टाइम। तो ये आ गया फाइनली साइकिल टाइम, ठीक है। टोकन होल्डिंग टाइम हम लोग निकालेंगे तो दो तरह के टोकन पासिंग होता है, एक होता है डिलेड टोकन रीइंसर्शन, एक होता है अर्ली टोकन रीइंसर्शन। तो इन दोनों के लिए हम टोकन होल्डिंग टाइम निकालेंगे और इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, उसके बाद एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ पैकेट्स या यूजफुल टाइम कितना था डिवाइड बाई साइकिल टाइम, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।